ऑल ऑफ यू। हम इसमें अपना पाठ 8 बूढ़ी काकी करेंगे, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। इसमें हमने यहाँ तक कर लिया था कि लाडली बूढ़ी काकी के कमरे में जाती है और उन्हें बताती है कि वह पूड़ियाँ लाई है, और काकी उठ के खड़ी हो जाती है, मतलब बैठ जाती है पूड़ियाँ खाने के लिए। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? काकी ने लाडली से पूछा कि क्या ये पूड़ियाँ तुम्हारी माँ ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। लाडली ने क्या बोला? ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? फिर क्या हुआ कि लाडली ने बताया कि ये मेरे हिस्से की हैं, तो काकी क्या हुई, पूड़ियों पर टूट पड़ी और 5 मिनट में पूरी पिटारी खाली हो गई जिसमें लाडली पूड़ियाँ लाई थी। और लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? तो काकी ने क्या बोला, जैसी थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। तो जैसे थोड़ी सी बारिश होती है तो क्या होता है, गर्मी और बढ़ जाती है गर्मी के टाइम में, और वैसे ही बूढ़ी काकी के साथ हुआ। थोड़ी सी पूड़ियाँ खाकर उनका मन नहीं भरा और उनकी इच्छा और प्रबल हो गई पूड़ियाँ खाने की। और वो क्या बोलती है, नहीं बेटा, जाकर अम्मा से और मांग लो। वो क्या बोलती है, अपनी माँ से और पूड़ियाँ ले आओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। लाडली ने क्या बोला, माँ तो सो गई हैं, अब मैं उन्हें जगाऊंगी तो वो मुझे मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। फिर काकी ने फिर से पिटारी को टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, तो उसमें क्या मिले, काकी को कुछ खुरचन मिले, छोटे मोटे टुकड़े मिले। उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। उन्हें निकाल कर भी वो खा गई और बार बार होठ चाट कर वो चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। तो क्या हुआ, उनका हृदय महसूस गया और अब वो सोच रही थी अब वो पूड़ियाँ कैसे पाएंगी। तो काकी का मन बहुत ज़्यादा कर रहा था पूड़ियाँ खाने का। तो उन्होंने लाडली से बोला कुछ देर रुक कर कि क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगी जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। लाडली को ये बात समझ नहीं आई, वो तो छोटी बच्ची थी, उसे क्या पता। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पतलों के पास बैठा दिया। उन्होंने काकी का हाथ पकड़कर झूठे पतलों के पास ले जाकर बैठा दिया। लाडली ने काकी पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी, और काकी ने क्या किया, पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी पतलों से। ओह, दही कितनी स्वादिष्ट था। ये बोलती हैं फिर कि दही कितना अच्छा था, स्वादिष्ट था। कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काफ़ी बुद्धिमान होते हुए भी इतना जानती थी कि वह काम कर रही हैं जो मुझे कदापि ना करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। मतलब कि बूढ़ी काकी ये जानती थी कि वो क्या कर रही हैं, पर फिर भी वो अपने आप को रोक ना सकी, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी और उनका मन नहीं मान रहा था बिना पूड़ियाँ खाए। उनका मन बहुत हो रहा था पूड़ियाँ खाने का, इसलिए वो झूठे पतलों के पास गई और जो बचा कुचा था वो उसे खाने लगी, जिससे कि उनका मन भर जाए। तो अभी हम इतना ही करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग।